हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर भी है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2023 में आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको tan इनवर्स x दे रखा है जो बिलोंग करता है -π/2 से π/2, और आपको जो ये एक इक्वेशन दे रखी है पूरी की पूरी √1 + cos 2x = √2 tan इनवर्स tan x। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने हैं, और जो सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने हैं वो इन सेट में फाइंड करने हैं। तो ये जो सेट दे रखे हैं इन सेट में इसके रियल सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको देखेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ पर हमारे पास है √2 tan इनवर्स, ये है tan x। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे √cos x का मॉड = √2 tan इनवर्स tan x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 3 इंटरवल्स दे रखे हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपको पहले बता दूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स tan x को हम x लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं हम x? जब ये जो x है ये बिलोंग करता हो -π/2 से π/2 के बीच में आता हो। जब ये x जो है ना -π/2 से π/2 के बीच में आता हो, तब आप tan इनवर्स tan x को x लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी समझ लो कि जब ये यहाँ पर जो भी चीज़ है अगर वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है तो आप इन दोनों को काट सकते हैं। वैसे तो ऐसा नहीं बोलते हैं, फिर सिर्फ समझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? x आएगा। इसको ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर 3 इंटरवल्स दे रखे हैं, तो हम पहले इस इंटरवल को पकड़ लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला इंटरवल है वो है कि जब x बिलोंग करता है -π/2 से π/2। ठीक है, इस इंटरवल के बीच में हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाएगा √2 mod cos x = अब अभी मैंने आपको समझाया था, ये देखो ये जो x है ये -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, जो कि फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। तो इसको इससे काट दो, तो क्या बचा आपके पास? सिर्फ x बचा। तो हमारे पास आंसर आ गया √2x। √2 कैंसिल हो गए, तो mod cos x किसके बराबर आ गया? x की। वैसे ध्यान में रखना, मैं सिर्फ जनरल ऐसे बता रहा हूँ, ऐसा कटता नहीं है, ये सिर्फ सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, वो सेकंड स्टेप क्या है वो ध्यान में रखेंगे आप। अब अगला हमारे पास जो इंटरवल है वो इंटरवल ये वाला ले लेते हैं, π/2 से 3π/2। अब x हमारे पास है π/2 से 3π/2, और अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि tan इनवर्स tan x को हम x कब लिखते हैं? जब ये x जो है बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, है ना? ये समझाया था अभी मैंने। अब वापस हम, क्योंकि ये जो इंटरवल है, अब इस इंटरवल के लिए हमें इसको सॉल्व करना है फिर से। तो इसका तो कुछ नहीं करेंगे, √2 mod cos x का कुछ नहीं करेंगे हम। तो ये √2 ऐसे ही कर लिया। अब आप खुद देखें, ये x तो π/2 से 3π/2 के बीच में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ये इसको काट तो सकता नहीं है। तो इसलिए हमें पहले ये जो चीज़ है ना x, इसको मॉडिफाई करके यहाँ पर जो ये चीज़ है ना, इसको -π/2 से π/2 के बीच में लाना होगा, तभी ये इसको काट सकता है। लेकिन यहाँ पर तो π/2 से 3π/2 के बीच में आ रहा है। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। x हमें दे रखा है π/2 से किसके बीच में बच्चों? 3π/2 के बीच में। मैं क्या करता हूँ, तीनों से पाई को माइनस कर देता हूँ। तो x - π, और ये हो गया 3π/2 - π। अब π/2 - π होता है बच्चों -π/2, और x - π, और ये भी हमारे पास क्या होता है? π/2। ये समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें।
तो अब हमें क्या करना है बच्चों आगे, ये इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या कि हमें पता है कि tan पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन एक्स। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x माइनस पाई जो है वो tan x के बराबर होता है? इसका मतलब अगर कहीं पर tan x है तो मैं उसकी जगह ये लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है जिसको मैं इस इंटरवल के लिए सॉल्व करना चाह रहा हूँ, उसमें ये लिखा है मेरे पास, क्या लिखा है, tan इनवर्स, और ये क्या लिखा है, tan x नहीं लिखूँगा। अगर ये दिखा है ना tan x, तो अभी मैंने बताया था कि tan x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x माइनस पाई। तो इस tan x की जगह मैं लिख लेता हूँ tan x माइनस पाई। अब क्योंकि ये x माइनस पाई जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, तो ये इसको काट देगा, ये भी कट गया। तो मेरे को अगली इक्वेशन मिल जाती है मॉड कॉस एक्स इक्वल टू, यहाँ इसको इसने काट दिया तो x माइनस पाई। मैं फिर बता रहा हूँ ये कटता नहीं है, सिर्फ जनरल ऐसे बता रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरा, अब हमारे पास तीसरा इंटरवल रह गया ना, हमारे पास एक इंटरवल अभी और रह गया, हम उस इंटरवल के लिए भी सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, तीसरा इंटरवल क्या है हमारे पास, ज़रा ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तीसरा इंटरवल क्या है आपके पास, ये है -3/2 से -π/2, है ना। तो इस बार x बिलोंग करता है -3π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू ग्रेटर है -3π/2 से, कितना है, -π/2, इसके बीच में लाई करता है। अब हम कर क्या रहे हैं, अभी फिर से क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपको बताया है कि tan इनवर्स tan x को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ये जो x है ये -π/2 से π/2 के बीच में अगर आ जाएगा तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख लेंगे, खाली x लिखेंगे, या यूँ कहें ऐसे जनरल, इसको इससे काट दो। ये इसको तभी काट सकता है जब ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में आए, ठीक हो गया। अब क्योंकि अब हमारे पास इंटरवल अगला है -3π/2 से -π/2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पाई ऐड कर देते हैं, तो इसके साथ पाई ऐड कर देते हैं, इसके साथ पाई ऐड कर देते हैं और इसके साथ भी पाई ऐड कर देते हैं। तो ये तो हो गया -π/2, ये ऐसे ही रहा, और ये कितना हो गया, π/2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि x प्लस पाई जो है ना, उसको तुम tan x कह सकते हो, ठीक है। tan x प्लस पाई या पाई प्लस x बोलो, एक ही बात है। tan x प्लस पाई किसके बराबर होता है, tan x। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन को फिर से कॉपी कर देता हूँ, पर ये जो tan x है ना, इसको हटाकर मैं लिख लेता हूँ tan x प्लस पाई, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इससे सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो मैं लिख कर दिखाता हूँ क्या लिखना है हमें लिखना है √2 मॉड cos x इक्वल टू √2 tan इनवर्स tan पाई प्लस x। अब ये दोनों हट गए, √2 कैंसिल, तो cos मॉड x इक्वल आ गया आपके पास पाई प्लस x। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये तीसरी इक्वेशन मिल जाती है। तो ये तीसरी इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल चुकी है। बस हमारा मेन काम था ये तीन इक्वेशन को फाइंड आउट करना। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो अब ये देखें, ये इस तरह से तीन इक्वेशन बन गई थी। पहली इक्वेशन मॉड x इक्वल टू एक्स, दूसरी मॉड x इक्वल टू ये, तीसरी मॉड x इक्वल टू ये, ठीक है। तो क्योंकि सब में मॉड cos x तो कॉमन है, तो पहले मैंने मॉड cos x का यहाँ पर ग्राफ बनाकर आपको दिखा दिया। अब सबसे पहला है हमारे पास y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बनता है बच्चों, वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। एग्जैक्टली तो सही नहीं बनाया, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है हम वो चीज़ चेक करेंगे। तो ये हमने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ यहाँ पर बना लिया। अगला हमें बनाना है y इक्वल टू एक्स माइनस पाई का, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब इसका ग्राफ आप खुद एक बार बना कर देखोगे, खुद ट्राई करोगे एक बार, तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा। आप खुद ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है 0, -पाई।
तो y इक्वल टू एक्स माइनस पाई का ग्राफ कुछ यूँ बनेगा। और आप देखें जो पॉइंट हमें मिल रहा है वो किसके बीच में मिल रहा है, π/2 से 3π/2 के बीच में ना, 3 पॉइंट्स थे ना। अब इसकी बात करते हैं, ये है y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। अब y इक्वल टू अगर x प्लस पाई, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, खुद ट्राई करके देख लेना एक बार, इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ यूँ बनेगा। आप एक बार चेक कर लेना खुद बनाकर, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास यहाँ पर है 0, तो अब आप देखें एक पॉइंट ये मिल रहा है हमें, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है। तो 3 ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पर ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस जो हो जाएंगे वो कितने होंगे बच्चों, 3 सॉल्यूशंस होंगे। क्योंकि जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन मिल गया, ये दोनों कट कर रहे हैं एक सॉल्यूशन मिल गया, ये दोनों कट कर रहे हैं एक सॉल्यूशन मिल गया। ये भी चेक कर सकते हैं कि जो कट कर रहे हैं वो किस इंटरवल पर कर रहे हैं। देखो -3π/2 से -π/2 के बीच में एक कट मिल रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में एक कट मिल रहा है, π/2 से 3π/2 के बीच में एक कट मिल रहा है। तो टोटल हमको 3 सॉल्यूशंस यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमें नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशंस जो फाइंड करने थे वो यहाँ पर कितने आ गए हैं, 3 आ गए हैं। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।